पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान, तोड़ दिए बड़े बड़े रिकॉर्ड। तो यहाँ पर शानदार जीत के बाद बदल गई पूरी तरह से पॉइंट टेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और सबसे शानदार मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज हमें देखने को मिला, जहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से परवरसिमरन सिंह ने यहाँ पर शतकीय पारी खेलकर यहाँ पर एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो उसी के साथ यहाँ पर पंजाब किंग्स के यहाँ पर हरमनप्रीत बराड़ ने यहाँ पर एक ही मुकाबले में 4 विकेट लेते हुए यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट पूरी तरह से बदल दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल का क्या हाल हुआ है, और साथ ही बताएंगे यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी करते हुए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टेबल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 8 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 8 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर सनराइजर हैदराबाद है, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 7 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 8 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.471 है। तो उसी के साथ यहाँ पर आज की 8वें स्थान पर यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स आ पहुंची है, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 7 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.357 है। तो उसी के साथ यहाँ पर 7वें स्थान पर आरसीबी आ पहुंची है, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.345 है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर अब पंजाब किंग्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 5-6 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 12 पॉइंट हो चुके हैं। तो इन्हीं के साथ ही यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 12 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.633 है। तो यहाँ पर पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो यहाँ पर आज की जीत के साथ यहाँ पर 12 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने, उन्हीं के साथ यहाँ पर 1 मुकाबला टाई रहने पर उनके पास यहाँ पर 13 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 30वें स्थान पर मुंबई इंडियंस है, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.117 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर वे मुकाबला टाई रहने पर उनके पास यहाँ पर 15 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस बने हुए हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 16 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.761 है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में पॉइंट टेबल में टॉप 4 की टीमों में गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स है। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बने हुए हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर यानी कि यहाँ पर पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर टॉप 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है तुषार देशपांडे का, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 19 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर पीयूष चावला हैं, जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 7.59 की इकोनॉमी से 19 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर मोहम्मद शमी हैं, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 7.64 की इकोनॉमी से 19 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट में दूसरे स्थान पर युजवेंद्र चहल हैं, जो यहाँ पर 12 मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 21 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पर्पल कैप अपने नाम किए हुए राशिद खान यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 8.04 की इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा 23 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पल कैप राशिद खान के नाम है। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं टॉप 5 यहाँ पर ऑरेंज कैप विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर टॉप 5 की लिस्ट में 5वें स्थान पर डेविन कॉनवे है, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 468 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर शुभमन गिल हैं, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 475 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर सूर्य कुमार यादव है, जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 479
रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल है, जो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 575 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप पर फाफ डुप्लेसी बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 576 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है आने वाले मुकाबलों में कौन से खिलाड़ी जो यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अपने नाम कर सकते हैं? अपनी कीमती राय जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।